एक शेयर मेरे को ना जरा अविनाश सर से पता करना है। ये अविनाश सर, आइडिया के पीछे क्या खबर है, कुछ आइडिया लगा है आपको? ये रिफंड वाली खबर चल रही है मार्केट में कि 1200 करोड़ है। 1200 करोड़ के रिफंड से शेयर इतना नहीं चल सकता, ये तो लिखी हुई बात है। कुछ ना कुछ तो ऐसा पक रहा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और शायद अभी और भी चल जाए। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से डिम्पी, देखिए ऐसे स्टॉक्स में जब 7-8%, 10% की मूव आती है, तभी अनलेस कोई बड़ी खबर होती है तो ही स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए फंडामेंटली तो इस कंपनी में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में करीबन 2,500-3,000 करोड़ का लॉस आता है। यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो स्टॉक को रिलेट कर सकता है, और वो है बेसिकली अगर कोई बड़ी फंडिंग कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से आती है या बिरला खुद इसमें पैसा डालते हैं, और ऑब्वियसली मार्केट के प्रीमियम से करते हैं, करीबन अगर 20-25 रुपए में ये शेयर इशू होता है, तो मार्केट को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा कि प्रमोटर और कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा इसमें लगा रहे। फंडामेंटली मुझे लगता है कि अभी भी इसमें रिकवरी के लिए काफी टाइम है, क्योंकि देखिए इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लॉस के अलावा ये कस्टमर्स भी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को लूज कर रहे हैं। दोनों कंपनीज ने ऐड किए हैं कस्टमर, लेकिन वोडाफोन ने काफी कस्टमर्स मिस कर दिए, इन्होंने गवा दिए। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने भी पोजीशंस ली है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर ऐसी कोई खबर आती नहीं है डिम्पी, तो गिरावट भी उतनी तेजी से आएगी, क्योंकि पहले बार भी ये स्टॉक उसी कारण से चला है। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 हफ्ते में अगर ये खबर की पुष्टि आती नहीं है, कंफर्मेशन नहीं आता है, तो मेरे ख्याल से जो भी स्ट्रीम हम देख रहे हैं वो शायद वापस कंटिन्यू होने में दिक्कत रहेगी। तो वो बात ध्यान में रखें। तो ये मेरी तरफ से कॉशियस रहेगा कि जरा इस शेयर में थोड़ा सोच समझ के ही पोजीशंस ऐड करें। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के पोजीशंस को ऐड करें। ऐसे कुछ एक ट्रेड हम लगातार आपके सामने लेते आएंगे, और इसको लेकर कितने बुलिश है हमारे मेहमान ये आपको बताते रहेंगे। आज आप अगर 12 बजे का शो देख रहे थे, हम तो खैर रोज़ ही करते हैं ऐसा कमाल, आप अगर आप 12 बजे का शो आज थे आप, तो हमने हमारे दोनों मेहमानों ने, विनय रजानी थे HDFC से और अजीत मिश्रा थे रेलीगेयर सिक्योरिटी से, ये कॉल उन्होंने ली थी हमको। 145 रुपये का प्राइस डाला था, बोले ले लेना, 4 जैन की कॉल है, टारगेट है 200 रुपया, 110 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था। अभी मैं उसके रेट आपको बताऊं ना, तो उसका रेट है 243 रुपये, 243। इस पे लगाओ टारगेट हिट का ठप्पा, और टारगेट सुपर हिट हुआ। 12 बजे की दी गई कॉल आपको 2:30-3 बजे फ्री करा दे, ऑलमोस्ट डबल हो जाए, करीब करीब 145 वाली 245 हो जाए, 100 रुपया, 50 का लॉट है, 5,000 रुपये आ गए। तो इससे कम 5-7 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट कुल मिला के, जितना पैसा लगाया उतना पैसा रिटर्न होके आ गया। लगाइए इस पे ठप्पा टारगेट हिट का। और ये सुपर हिट कॉल आज हमारे दो मेहमानों ने दी, अजीत मिश्रा और विनय रजानी। इन दोनों एक ही तरफ थे और दोनों का मानना था कि सेकेंड हाफ में बाजार चलेगा, और आपके सामने चलता हुआ दिखा। क्या शानदार कॉल हमारे दोनों मेहमानों ने दी है। प्रियंका, बिल्कुल, चलिए यही तो कोशिश है हमारी डिम्पी की, लगातार कॉल्स ऐसी बताएं कि हमारे व्यूअर्स का फायदा हो। लेकिन आज कुछ स्टॉक्स जो अलग ही चाल चल रहे हैं, उसमें से एक गुजरात गैस भी है। गुजरात गैस में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या वजह है? ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर भी है। अगर आप PSU स्पेस में देखें एज कम्पेयर टू अदर PSU स्टॉक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है ये, लेकिन जिस तरह के रिटर्न इसे 2023 में देगा, जो चाल चली ही नहीं, अब ये जो एकाएक मूव आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? स्वामित एक रिसर्च लेकर आए, आइए स्वामित से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। स्वामित बताएं। गुजरात गैस में जो ये मूव देखने मिला, इसके पीछे का रीज़न मेनली यही है कि जो सऊदी अरामको है, उन्होंने प्रोपेन के जो प्राइसेस है वो $10 से बढ़ा के $620 पर मेट्रिक टन का कर दिया है। अब प्रोपेन के प्राइसेस बढ़ने से क्या होते हैं कि जो प्रोपेन का लैंडिंग कॉस्ट है इंडिया में, वो भी बढ़ जाता है। उसका कॉस्ट जो इंडिया में हो रहा है वो करीब 46 रुपीज़ पर यूनिट का हो रहा है। बट उसके सामने जो उसका कॉम्पिटिटिव फ्यूल है, जो कि गैस, जो कि गुजरात गैस सप्लाई करता है, उसके प्राइसेस कम है। अब गुजरात गैस का जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 39 रुपीज़ के आसपास है। तो करीब 7 रुपए का डिस्काउंट पे गुजरात गैस का गैस मिल रहा है। तो इसी कारण जो वॉल्यूम्स प्रोपेन में पहले शिफ्ट हुए थे, वो वापस से गुजरात गैस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा गुजरात गैस को? सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, और सेकेंडली चूंकि प्रोपेन के प्राइसेस 7 रुपए से फिर भी एक्सपेंसिव है, तो जो मार्जिन गुजरात गैस अर्न करेगा इन वॉल्यूम्स पे, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो डबल काइंड ऑफ टेलविंड देखने मिल रहा है हमें गुजरात गैस के लिए। एक तो वॉल्यूम शिफ्ट, दूसरा मार्जिन टेलविंड। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि आगे चल के भी अगर गैस के
प्राइसेस एक लोअर लेवल पे सेटल होते हैं और क्रूड के प्राइसेस अगर 76-77 डॉलर के आसपास रहते हैं, तो इसका मतलब जो पहले जितना भी वॉल्यूम शिफ्ट देखने को मिला था हमें प्रोपेन की तरफ, वो सारा वापस गुजरात गैस को मिल सकता है, जिसके वजह से कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी आ सकती है और वो भी स्टेबल मार्जिन और स्टेबल वॉल्यूम के साथ। इसी कारण हमें ये अप मूव देखने मिला है गुजरात गैस के शेयर प्राइसेस में अभी। ओके, सो ये रीज़न है जिसके वजह से आप गुजरात गैस में एक बड़ी मूव देख रहे हैं। और टेक्निकली कितना सपोर्ट करेंगे इसको, न्यूज़ तो फंडामेंटल हमें बता दी स्वामी ने। एक बार इसके टेक्निकल्स भी चेक कर लेते हैं, श्रीकांत से समझते हैं। श्रीकांत, आज 5-5.5% की मूव है, सस्टेन करती नहीं है स्टॉक में मूव। आप इस पर क्या व्यू बना रहे हैं? जो प्रॉफिट हो रहा है एक बार के लिए उसमें निकल जाए, या फिर ये जो मॉर्बी में जो प्राइसेस हाइक हुए हैं उसका इम्पैक्ट कुछ दिन और स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है और इसे होल्ड करें अभी? बिल्कुल, इनफैक्ट प्रियंका, अगर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को अगर ट्रैक करते हैं, जैसे हम एक रेगुलर बेसिस पे वॉल्यूम्स को ट्रैक करते रहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 या 4 दिनों से इसमें जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और इसी वजह से हमें लग रहा था कि शायद इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन जैसे आज एक्टिविटी देखी है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आज उतना मोमेंटम देखने मिला है और इनफैक्ट आज पूरे मार्केट में वैसे में मोमेंटम देखने मिल रहा है। प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर इस स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि यस, इसमें काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस था एज कम्पेयर टू अदर पीएसयूज। वैसे कई सारे न्यूज फ्लोज भी थे कि जिसकी वजह से स्टॉक नीचे था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन्हीं पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज फ्लो के वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी और ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस से एक बार 530 के लेवल्स के करीब आ सकता है, जहां पे इसने मैक्सिमम वक्त गुजारा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन है तो उसे होल्ड करके रखें, 530 के करीब आप मुनाफा वसूलने की कोशिश करें और अगर करंट लेवल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे एट अराउंड 465 जो आज के लोज है। तो इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए का टारगेट करंट लेवल से दिख रहा है। और राइट, ठीक है, तो यहां से भी ऊपर के लेवल्स देखते हैं, आप स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें अपनी पोजीशन को। इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 2600 रुपए का लेवल फिर से अचीव कर लिया है रिलायंस के शेयर ने। पिछले महीने भर में हम देखते हैं कि करीब 10% के आसपास की तेजी रिलायंस के शेयर में हमें देखने को मिली है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो तेजी है उसके पीछे आईटी स्टॉक्स का बहुत बढ़िया हाथ है। कंजम्पशन वाले भी शेयर काम कर रहे हैं, ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि अगर टाटा मोटर को अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो वहां पर अच्छी तेजी बनी है। 800 रुपए का आंकड़ा पिछले हफ्ते टाटा मोटर्स ने पार किया था। अविनाश जी, 2 शेयरों पर आपसे मैं राय जानना चाहूंगा, दोनों निफ्टी के ही पार्ट हैं। एक तो आप आईटीसी पर व्यू दीजिए, क्योंकि हमने 425 रुपए के आसपास तक के स्तर देखे, अब वहां से धीरे धीरे करके ये शेयर ना 470 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। तो आपको लगता है कि आईटीसी की जो सुस्ती है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई, फिर से एक तेजी की चाल दिखाएगा और जो पिछला हाई था इसका 500 रुपए के आसपास वाला उसको पार करेगा? और दूसरा टाटा मोटर्स पर व्यू दीजिए कि 800 रुपए के आसपास अब ये शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से कैसा है? चाल तो गजब की रही है, निफ्टी का इकलौता स्टॉक है जो पिछले साल डबल हुआ है, लेकिन क्या अभी भी इस पर भरोसा उतना ही करके चले अगर किसी को नया निवेश करना हो तो? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पहले आईटीसी की बात करें तो अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए वैल्यूएशंस 25-26 टाइम पे आईटीसी ट्रेड कर रहा है, काफी अट्रैक्टिव है अगर हम अगले 1 साल की बात करें। और सबसे बड़ी बात कि सिगरेट बिजनेस में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है, प्लस एफएमसीजी बास्केट का जो इनका प्रोडक्ट कैटेगरी है वो काफी स्ट्रांग है, काफी बड़े ब्रांड्स है। तो मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ इस साल काफी अच्छी आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आने वाले 6 से 12 महीने में वॉल्यूम ग्रोथ अगर ठीक ठाक रहता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो पुराना नया हाई था वो आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हालांकि देखिए, दूसरे एफएमसीजी कंपनीज के मुकाबले में आईटीसी थोड़ा सा लैगार्ड है, बट फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जिनको थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदना है 12 से 15 महीने के लिए, इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन आप बना सकते हो। डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। दूसरी का स्टॉक जो आपने कहा टाटा मोटर्स, मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तीसरी तिमाही के नंबर तो बहुत ही तगड़े आएंगे, प्लस उसके बाद जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर होता है वो टाटा मोटर्स के लिए एक बम्पर क्वार्टर माना जाता है, क्योंकि पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जेएलआर का धंधा, ये सारा कुछ मेरे ख्याल से आपको अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने कहा है कि वो अभी फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग वाली कंपनी बनी है। जेएलआर का भी बिजनेस काफी स्ट्रांगली वेल पोजिशनड है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और 3-4 नए मॉडल्स वो आने वाले साल में लॉन्च करने वाली है।
तो मुझे लग रहा है कि देखिए 800 रुपया तो एक डेफिनेटली एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, बट अगर किसी को साल 1.5 साल का नजरिया लेना है तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 780 785 में आप एक्यूमुलेट करिए, करीबन 850 850 का टारगेट प्राइस अगले 12 से 15 महीने में पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अर्निंग्स रिकवरी बहुत स्ट्रांग होगी। और सबसे बड़ी बात, जो कमर्शियल व्हीकल है वहां पे हमको लग रहा है कि कम से कम 25-30% का ग्रोथ FY25 में भी रिकॉर्ड करने की पॉसिबिलिटी टाटा मोटर्स को रहेगी। तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा बाय का अपॉर्चुनिटी दिखता है। थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, तभी पैसा बनेगा। जरिया थोड़ी सी लंबी अवधि का रखना होगा, और स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए, 780 रुपये के आसपास आए तो एक बेहतर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाएगा टाटा मोटर्स में निवेश करने को लेकर। लेकिन चूंकि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, सेंसेक्स पहली बार 72,500 के ऊपर है, निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 40,600 का आंकड़ा हमने पहली बार देखा है। तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर डीलिंग रूम्स का माहौल क्या है? आज चूंकि साल का पहला दिन भी है, किन स्टॉक्स को लेकर चर्चाएं हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कौन सी खबरें गर्म हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है रूट मोबाइल फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे जो है हमारे जो डीलर्स के साथ बातचीत हुई है, जहाँ से पता चला है कि दो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और चंद HNI इन्वेस्टर्स में जो है बाइंग देखने मिल रही है इस काउंटर पे। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 20 डे एवरेज वॉल्यूम्स पे आ रही है, और स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट लेवल टच किया है अपने 20 मंथ हाई लेवल्स को। अगर DIs ऑलरेडी देखें जो इन्वेस्टेड है कंपनी में, तो सब शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें 2 बड़े दिग्गज नाम मिले। एक एबेकस ग्रुप है जो सुनील सिंघानिया द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, और दूसरा है ICICI प्रू म्यूचुअल फंड। चैनल चेक्स में भी यहाँ पे इंडस्ट्री बज़ में हमें पता चल रहा है कि जो 4th क्वार्टर होगी, यहाँ पे कंपनी को एक बड़ी डील जो है कंप्लीट हो सकती है, और वो डील की जो है कह सकते हैं क्लोजर 4th क्वार्टर में देखने मिल सकती है। इसके अलावा इस समय जो है कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशंस भी होता है कैलेंडर ईयर के लिए, और उसके आगे जाते हुए भी, तो उसके कारण स्टॉक में वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। ओवरऑल FIs भी थोड़ी जो है अपनी स्टेक बढ़ाएं इस स्टॉक में पिछले 3 से 4 क्वार्टर में, और इम्पॉर्टेंटली स्ट्रीट का मानना है कि वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव है। तो इसमें जो है रूट मोबाइल फोकस में रहने वाला है, जहाँ पे थोड़ी बाइंग HNI और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से देखने मिल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रूट मोबाइल आपने दिया, ये बहुत ही स्पीड से चलने वाला शेयर है। बस मैं इसके बारे में एक ही चीज़ का आगाह कर दूं आपको, 4% डास तेज है इसका। आप एक बार मंथली और इसका ईयरली चार्ट दिखा सकते हो रूट मोबाइल का। ये तो सिर्फ आज ही आज का, एक बार मंथली दिखाना और फिर ईयरली भी दिखा देना। 32,000 का वॉल्यूम है, थोड़ा वॉल्यूम कम है, स्पीड जल्दी पकड़ता है। ये एक मंथ का इसका चार्ट है 8%, और इसका जरा ईयर भी दिखा दो एक बार, अगर ईयर दिखा सकते हो तो। ये 37%। ये एक तरफ की स्पीड पकड़ता है और आपको कभी मौका भी नहीं देगा नीचे आने का। तो इसलिए जो खबर जो आपको शरद बता रहे हैं उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। मैं बोलूँगा, मैं थोड़ा 5-7 मिनट और लेट हुआ हूँ। अगर मैं 5-7 मिनट पहले एक शेयर आपके सामने रखता तो शायद ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होता उसके अंदर। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। श्रीकांत जी, आप देख ही रहे होंगे, आपकी शीट में भी ब्रेकआउट कैंडिडेट वापस से बन गया होगा। सर ये उसी जगह से वापस जा रहा है जिस जगह पर खबरें अपनी चरम पे थी कि 21 तारीख को इनका फैसला आ जाएगा। जी एंटरटेनमेंट दिखाई स्क्रीन पर। शेयर के अंदर 4.5% तक की मूवमेंट आ चुकी है, डेज हाई पे है विद वॉल्यूम। ये 300 हो जाएगा सर कल तक। मेरे को जो स्पीड इसकी लग रही है ना, मेरे को तो देख के लग रहा है कल परसों ही 300 कर देगा ये तो। बिल्कुल डिम्पी, इनफैक्ट जो भी इसमें टेक्निकल फॉर्मेशन अभी बन रहा है, और अगर आप इसके वीकली मंथली चार्ट्स को देखते हो तो काफी क्लियरली एक बात समझ में आती है कि इसमें जो इसकी जो रेंज है, ट्रेडिंग रेंज है, वो काफी एक्सपैंड हो गई है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसने ऐसा किया है कि ये स्टॉक 240-250 हुआ है, और उतनी ही बार वो 290-295 के करीब गया है। तो मोस्टली अगर मैं ऐसे कुछ फॉर्मेशंस देखता हूं तो मुझे ओवरऑल मेरा व्यू ऐसे बनता है कि ये इवेंचुअली इसकी अपवर्ड बाउंड्री को क्रॉस करके आगे निकलेगा। इस बार के अगर आप फॉर्मेशन को देखें तो प्राइस में एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि अभी शायद इसमें जो सेलर्स है वो ड्राई हो चुके हैं। तो करंट लेवल से बिल्कुल मुझे लगता है कि ये स्टॉक 300 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए 320 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब आ सकता है बेस्ड ऑन लाइन चार्ट्स। और अगर ये काफी अगर यहाँ से अगर और सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मेशन बनाता है तो शायद 350 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 300 और 320 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से भी इसे खरीद के चले।
और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें अराउंड 274 का। तो 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन टारगेट्स 300 और 320 के नजर आते हैं। ठीक है, मैं तो होप करता हूँ कि सर 300-320 का टारगेट है। अभी तो खबर नहीं आई है, हालांकि खबर के लिए 1 महीने का समय दिया गया था इनको। 21 दिसंबर से 21 जनवरी आप खबर मान के चलिए, आज है 1 तारीख, तो अभी तो 20 दिन है खबर आने में भी। लेकिन 20 दिन पहले कौन है इसको जो खरीद रहा है? 20 दिन पहले कैसे प्लूटस ने इसको खरीदा? प्लूटस म्यूचुअल फंड से एक कंपनी है, फंड हाउस है, उसने बकायदा इसके अंदर खरीदे हैं शेयर। मैं हालांकि संख्या भी भूल गया कितनी है, 4-5 दिन पहले अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है जी एंटरटेनमेंट में इस बार, डिसाइसिव ऐसा लग रहा है इस बार के वॉल्यूम को देखते हुए। लेट्स सी, लेट्स होप इन्वेस्टर्स की जीत हो। मेरा तो सिर्फ मानना है इन्वेस्टर्स की जीत होनी चाहिए। आगे कंपनी को सोचना गंभीरता से अपने आप पड़ेगा, खासकर मिस्टर गोयनका को। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर मेरे को और पता करना है, वो अपने मेहमान से मैं पता कर लेता हूँ, सुमित मूलचंदानी से। सुमित जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस का हुआ है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट बहुत ज़ोरदार है, क्या ये चलेगा और चलेगा? सॉरी डिम्पी जी, बिल्कुल। देखिए, जो 540 का जो जोन था वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। पिछले 4-5 सेशन भी आप देखेंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, लेकिन जो आज की कैंडल बनी हुई है बिल्कुल बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट फ्रेशली आया हुआ है। तो जिनके पास होल्डिंग है आप यहाँ पे बने रहिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आज के ही लो का, दैट इज अराउंड 538। तो मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में अभी भी मोमेंटम बना सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 620। ठीक है, तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। जिनके पास होता है ना सौदा और इस तरह का मूवमेंट आता है, उनको ज़्यादा अच्छा एंजॉय करने को मिलता है। अब ये कहना, हमारे पास भी धर्म संकट जैसी सिचुएशन आ जाती है, 5-6% शेयर चला होता है, कैसे पूछें? फिर भी मन पे पत्थर रख के पूछ ही लेते हैं आपके लिए कि भाई कैसे बाय करें। लेकिन मैं समझ सकता हूँ एनालिस्ट की उस समय की दुविधा कि वो कैसे बोल दे। तो क्या कहता है वो, आपसे होल्ड कह देगा, या तो बाइंग ऑन डिप्स बोलेगा, या तो कोई लेवल्स बताएगा आपको। आप थोड़ा मनोभाव को भी समझिए।